बाबू 108 है 109 है। अच्छा मेरे को लगा वो सर मेरे को एक डाउट है। अरे पहले मेरा बोलने दे। सर 104 में जो अपने आंसर लिखे है थ्री जो 3 पे पावर 3/2 है, सर 3 कट नहीं सकता? नहीं जी, थ्री वो पढ़ा नहीं, थ्री पावर कभी भी नीचे ऊपर से नहीं कटेगा, ये थ्री कटेगा नहीं जी, इन्हें कहीं काट देना बाबू, ये पावर कभी भी कैंसिल नहीं होते बाबू। 109 है 104 नहीं है। अच्छा पावर कभी भी कैंसिल आउट होते हैं। सर वहां पर 1/2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ बोली, कौन सा नंबर में बाबू? 109 में। जी हाँ सर। अरे मेरे लाल अभी है ना स्टार्टिंग में बोले बाबू 4 बार इसका नाम भी लिए, यहाँ कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 2 होता है, यहाँ नहीं तो बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ कुछ नहीं बाय डिफॉल्ट 2 होता। तो ये रेडिकल साइन बाबू है ना, शॉर्ट स्क्वायर बोला बाबू, इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे 3 into 1/2 जो ये बात फिर से देखो समझाते बाबू। सर ठीक है लिख लिया, सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सर डिस्टर्ब हो रहा है। शांत रहेगा तो ना बाबू। देखो बाबू जल्दी लिखे आप लोग जी, आगे बाबू जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो करते बाबू। तो आपको बाबू हमने क्या बोला कि जब भी बाबू सर्ट्स देल रहे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह देल रहे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाबू कैसे लिखोगे? पावर 1 बटा कर देंगे, जो भी सर्ट्स का ऑर्डर रहेगा पावर क्या कर देंगे 1 बटा कर देंगे, है ना? ठीक से है ना बाबू, तो सारे जगह वही किया गया है सानू, है ना? बाकी बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ है, 3:30 बजे आओ पढ़ने के लिए सानू बाबू। जैसे थ्री है तो यहाँ नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट 2 होता है, 2 नए लिखल जाता है, बात समझो। यहाँ नए कुछ लिखल है मतलब कितना है चमचवा में टेढ़ा वाला, है ना? है ना, जो शेप है भोला रेडिकल साइन जो ऑर्डर है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है, कितना है 2 है, बाय फिक्स 2 के सिवा अदर रहेगा तो लिखल रहेगा। तो थ्री है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 है तो 4 तो वही है गया अंदर वाला, जो अंदर वाला 4 है वो तो वही है गया, और इस 3 का क्या करोगे? तो ई जो सिंबुलवा भोला हटाओगे ना बाबू तो पावर लेके हटेगा, 4 के पावर 1/3 करोगे, इसमें भी वही, इसमें अभी इसके बाद बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन सेम हो गया 1/3 1/3 प्लस 1/3। अभी इसको सोल्व करो, अभी सब सोल्व करे नहीं आता बाबू तो 3:30 से 4 वाला क्लास करो, 3:30 से 4 4 से 5 में क्लास करो, अब उससे हम क्या कर सकते हैं इसमें बाबू। बेसिक एडिशन वगैरह नहीं आता तो इतना तो आप लोग को बाबू आजादी दिए हुए हैं कि दूसरा बैच में आके कर लो ताकि सीख लो भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये था भोला मेरा। आगे बाबू अदर टाइप का क्वेश्चन है ना, समझना बाबू। जैसे बाबू क्या है मेरे ला समझो, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के होते हैं सर? 112 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे 27 के पावर बाबू मान लो 2/, इधर क्यूब स्क्वायर है इधर क्यूब है, इसको कहेगा सोल्व करेला, है ना? ठीक सर, कैसे करोगे? अंदर में स्क्वायर है बोला, यहाँ क्यूब है, देखो कैसे करोगे, शांति से समझना। पहले एक्सपोने अभी समझना है, 27 का क्या है सर? स्क्वायर है, इसको हटाएंगे भोली समीक्षा, तो इसको हटाएंगे तो पावर में क्या देंगे? ये 3 हटेगा तो कैसे हटेगा संस्कृति? 1/3 जाएगा, क्या जाएगा? 1/3 जाएगा, जाएगा ना? ये 3 हटेगा तो 1/3 होगा।
नेक्स्ट बाबू 27 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 27 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। नेक्स्ट 27 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 कितना? 2/3। ठीक ठीक सर। अंदर में देख लेना फैक्टर वगैरह होता है कि नहीं होता। अगर फैक्टर वगैरह होगा तो सिंप्लीफाई करके लिखना, यहीं पे खाली मत छोड़ देना। 27 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 27 का फैक्टर करोगे तो 3 से 9 और 3 से कितना? 3। तो 27 को कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई राजनंदिनी 3। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ना आता तो कॉल वगैरह करो, जिसको जहां दिक्कत है वो कॉल वगैरह करो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, 7 में आ गए हो तो ये सब अब क्या है? दुखे के न बात है जी। आप लोग के गार्जियन का पैसा पूरा का पूरा स्कूल में बर्बाद हो गया बोला मेरा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना लिखेंगे सर? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 3 3 मतलब 3 का पावर 3 नहीं लिखेंगे? बेस सेम है सर, मल्टीप्लिकेशन में है। बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन तो यहाँ नहीं कुछ पावर 1 1 1 है ना। या बाबू सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई तो जितना बार मल्टीप्लाई रहता है उतना पावर, या 1 + 1 + 1 3। मतलब 27 को क्या लिखेंगे सर? 3 के पावर 3 हो गया। नेक्स्ट पावर कितना? 2/3। फिर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करो। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझना है। पावर के ऊपर पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 3 के पावर 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। नेक्स्ट ये 3 3 मर गया, अरे मल्टीप्लाई करो 3 3 मर गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 3 के पावर 2 बराबर कितना? 9 है ना। हाँ सर, नहीं समझ में आया फिर शांति से समझो। तो इसके आंसर कितने होंगे? 9 होंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। अभी बड़का क्वेश्चन पे आएंगे, पहले छोटका कर लेते हैं। जैसे नहीं समझ में आया 113 नंबर, जैसे क्यूब रूट ऑफ 125 कहेगा कि नहीं मेरे लाल? ठीक ठीक सर। देखो कैसे करोगे। तो 125 को कोशिश को क्यूब रूट ना, तो इसको भी है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले लिख लो। 125 के पावर कितना? 1/3। अब 125 का क्या कर लेना? फैक्टर कर लेना। कौन सा अध्यक्ष प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर रहा आर्यन? सैताना आयुष राज बाबू आर्यन बड़ी इधर उधर छटपटाते रहता भोला, अब उठा बैठी करवाएंगे। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से 25, 5 से 5 मतलब 125 को कैसे लिख सकते हैं सर? 5 5 5 है ना। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बोला सारा यूज हो जाएगा आपका। और ये सब इसीलिए आपका बाबू हमने आप लेके ऐसा सिलेबस डिजाइन किया कि पहले 1 साल बेसिक सिखाते, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये सब फैक्टराइजेशन सारा बेसिक सिखा देते हैं, ताकि बच्चा को आगे पढ़ाएं तो टेंशन ना हो बे, है ना। ठीक है ना। तो ये सब बेसिक में सिखाते हैं फैक्टराइजेशन वगैरह। तो 125 को कैसे लिखोगे मेरे लाल? 5 मल्टीप्लाई 5 5 कितना? 5 के पावर 3। मतलब 125 को कैसे लिखेंगे? 5⁻³ के पावर 1/3 प्लाक्षी। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर बाबर, है ना बोला। पावर के ऊपर पावर बाबर, बाबर नहीं करना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। 3 3 मर गया, कितना बच गया? 5 बच गया। तो ऐसा सोचो ना बाबू, क्यूब रूट ऑफ 125 की सबको वैल्यू कितना होंगे? 5 होंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे बाबू 114 नंबर, ये सब छोटका छोटका, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़का बड़का करेंगे, है ना। 5th रूट है, 5th रूट ऑफ 32 के पावर -3
बच्चा बेहोश। फिफ्थ रूट ऑफ 32 के पावर -3 तो डर जाएगा, काहे डरेगा। वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखो पावर है बोला मेरा, ये रेडिकल साइन है ना, तो इसको हटाना है। तो कैसे हटाओगे? 32 के पावर -3 हो गया। ये बोला हटाओगे बाबू समीक्षा, तो 5 है तो हटेगा, तो 1/5। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा। 32 पावर के ऊपर पावर क्या मल्टीप्लाई, तो -3 मल्टीप्लाई राजनंदिनी 1/5। -3 मल्टीप्लाई 1/5 कितना है ना? 32 के पावर -3/5 हो गया। आगे इसको भी और करेंगे। अभी इसको और करेंगे भोला, स्पेस नहीं है, ऊपर करेंगे। लिखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। जितना भी पॉसिबल केस होते हैं सारे हम लोग पढ़ लेंगे। इतना कर लिए बाबू तो आप पूरा इंडिया के कहीं भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। लिखो समीक्षा 114। फिर अभी अभी आधा है वो, उसको बताते आगे कंटिन्यू करते हैं। गणेश शैतान वीडियो ऑन करो जी। सुधर गए हैं। सर वो बाबू ऑन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था इसलिए ऑफ हो गई थी वीडियो। किसी तो ऑन करो बाबू, जैसे ही बोला ऑन करो। सर सर 114 नंबर का 114 का बता रहे हैं, आगे ऊपर में बताएंगे, रेज करेंगे तो। सर आवाज कट आ जाता ना समझ में पलाक्षी। ए बोली पलाक्षी वंशिका, ए पलाक्षी वंशिका। यस सर। जा रही बाबू जम्मू से? यस सर कुछ महीने में। अच्छी बात। टेंशन मतलब बाबू, आपका मैथ 7, 8, 9 सब तीनों तीनों एक के बार में खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ, होगा तो आपको बुक 8, 9 का बताएंगे, दिखाएंगे, सोल्यूशन करवाएंगे। सर फिर आप 9th 10th का पढ़ाइए। आपके बुक में 8 में भी यही चीज है मेरे लाल, 7 में भी यही है ना? सारा आपके सामने बाबू, हम लोग बुक रखे हुए तो देखते हैं बाबू। कुछ नहीं पढ़ना बोला, खाली टाइम पास करना रहता है। सर जब ये 8th तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे तो फिर हम लोग को 9th 10th का पढ़ाएंगे। फिर आप लोग अपने तेज हो जाइएगा। काव्या बोली कई दिन से नहीं आ रही थी काव्या। सर मैं रोज आ रही हूँ। फिर आप लोग के पास कैपेसिटी हो जाएगा बाबू कि किसी को जाकर पढ़ा सकते हो बोला। जल्दी करो। मेरे बच्चे ये सबसे अच्छे जी। जल्दी लिखो। 140 को आगे कंटिन्यू करता है। अभी बच्चा बच्चा चल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना बाबू, लेकिन बनाने लायक। सर हाँ जी सर एक तो केमिस्ट्री के एक तो चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा था, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, बता दीजिए। भेज दीजिए बाबू, छोटा मोटा होगा बता देंगे। भोला मेरा कौन सा चैप्टर है सर बता दे। 114 नंबर अभी आप लिखवाएंगे? हाँ जी अभी आधे ना जी, अभी उसको ऊपर पूरा करेंगे। अच्छा सर, हो गया सर मेरा। डन सर। आई हैव डन सर। उत्कर्ष सिन्हा वीडियो ऑन करो आई जी। हैव डन सर। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू 114 अभी और है। जल्दी करो जीतू। संदीप नोटिया से बात नहीं होता है जीतू। सर फिनिश। जीतू शैतान, संदीप नोटिया से बात नहीं होता है जी। यस सर होता। शैतानू पढ़ भी नहीं करता है जी, एकदम गार्जियन का खाली बाबू मजबूरी है, नहीं सर समझता है। आप 114 का हाफ छोड़ दिए है क्या? अरे ऊपर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। चलो ठीक है बोलो। देखो बाबू नेक्स्ट मेरे लाल 114, नीचे स्पेस नहीं बाबू, ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है ना? 114 मेरे लाल।
नेक्स्ट बाबू देखो 114 मेरे लाल, आधा हुआ, स्पेस नहीं बाबू, ऊपर में बता रहे हैं सानू। देखो नहीं तो एक विक्रम से था ना, विक्रम कहाँ भागल है जी? है ना, हाँ सर। 32 है बोला मेरा, 32 के पावर कितना, -3/5 है। तो देख लेना अंदर वाला प्राइम फैक्टर होता है कि नहीं होता। जनरली ऐसे रहेगा तो अंदर वाला फैक्टर होगा ही होगा भोला मेरा। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बचपन में मम्मी सिखाई है ना, 2 का बाबू, आराध्या सोनम, 2 से 16, 2 से 8, 2 से थर्ब 4, और 2 से लगाओगे थर्ब 2 होगा। मतलब 32 को क्या लिख सकते हो भोला मेरा, 2 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना संस्कार, हाँ सर। 2 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 2 4 1 5, मतलब 2⁵5। मतलब क्या सर, 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। ये भी लिख लेना साइड में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है आप लोग को। साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख लीजिएगा। मतलब बाबू कितना लिख सकते हैं सर, 32 के 2 के पावर 5 लिखेंगे, -3/5 लिखेंगे। अब पावर के ऊपर पावर, माइनस से आपको टेंशन नहीं लेना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5। अरे 5 मल्टीप्लाई, माइनस से मत डरना नहीं है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई ही होगा। ऊपर नीचे 5 5 है, मर गया, तो 2 के पावर कितना, -3। अब किसी भी पावर के बाबू नंबर निगेटिव होता है तब बताइए कि जितना भी हम आपको रूल बताए ना उससे ज्यादा नहीं है कहीं भी, वही सब यूज होगा। पावर निगेटिव आएगा नंबर उलट जाएगा, पावर 0 आएगा है ना 1 हो जाएगा, पावर के ऊपर ऊपर पावर आएगा मल्टीप्लाई होगा, है ना। बेस सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, पावर एडिशन होगा, बेस सेम रहेगा डिवीजन रहेगा, पावर सब्ट्रैक्शन होगा। यही 4 5 गो तो गिनल चुनल है भोला, है ना। सपना में गुनगुनाते रहना है, तेज हो जाना है। अभी बोला ना बताए थे निगेटिव पावर तो उलट जाएगा, 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 3। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे मेरे लाल तो 3 उछल के 1 पे भी आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा। ये कैसे लिखाएगा, 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 1 के पावर 3, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल 1 हो गया, 2 के पावर 3 2 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो इतना लंबा एक्चुअली है नहीं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताएं तब इतना लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं है। लिखो थोड़ा सा ऑल लेवल राइज करते, इसको लिखो इरेज करेंगे अक्षिता, है ना। थोड़ा सा ऑल लेवल राइज करेंगे। कल आप लोग का बाबू थर्सडे हो जाता, अच्छा कल तो वेडनेसडे है ना जी। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, प्राइज वाला बोला। चैप्टर आप लोग रिवीजन करना जी। परसेंटेज बोला इधर, करंट वाला, एक्सपोनेंट पावर, CISI जो करंट में पढ़ा है, साइंस वगैरह भी बोली, लिगोइस्ता बोली। टेस्ट दीजिएगा तभी बनिएगा बेस्ट, टेस्ट को नहीं करना है बाबू, है ना। टेस्ट को छोड़ना नहीं है, दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। भले हमरा 0 नंबर का नहीं आवे, कोई दिक्कत के बात नहीं, एक ही नंबर का नहीं आवे। लिखो 114 नंबर बाबू, पूरा लिखो, पूरे इरेज करेंगे, आगे बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बाबू मेरे, बच्चा नहीं कैसे समझेगा जी। मेरे बच्चे सबको समझाया नहीं जाता है बाबू, ऐसा थोड़ी कि नहीं समझेगा, है ना। टीचर मेहनत करते नहीं है भोला, टीचर की भी गलती नहीं बाबू, स्कूल के प्रिंसिपल की गलती होता है, वो बेचारा पैसे नहीं देते टीचर को। 5,000 10,000 में बाबू ये तो टीचर बेचारा ऐसी मसवाल रहता है ना, मुरझा रहता है, पैसे नहीं मन से देता, प्रिंसिपल अपना बिल्डिंग बनाने में लगा रहता है, तो कितना मन से आपको पढ़ाएंगे। जल्दी लिखो।
अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट बोला, जल्दी करो जी। आगे बाबू थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे अब। ये बच्चा बच्चा टाइप हो गया। नेक्स्ट बाबू, आई सर ऐसा रहेगा तो सर कैसा सर ऐसा रहेगा तो बोला मेरा है ना, ऐसा रहेगा तो मेरे लाल कैसा सर ऐसा वाला समझना है। ऋषि शैतान ऑन करो, ये तो एकदम शैतान है जी। ऋषित बाबू ऑन कीजिए। देखिए बाबू, आए सर ये वाला रहेगा तो हमारा बस से ना छूट रहा 114 115 डर जाएगा मेरे बच्चा। नहीं सर नहीं डरेंगे। 64 के पावर 125 के पावर बाबू -2 डर जाएगा, कौन डरेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए समीक्षा उसी को यूज करना। पहले इसको हटाओ, पहले चम्मच को हटाओ, तो अंदर वाला जो है उसको लिख लो 64/125 के पावर -2 है यूसराज। अब इसको हटाओगे तो क्या करोगे बोली, इसको हटाओगे तो पावर 1/3 करोगे। जैसे आपको गीत सिखाए वही गाइते रहना। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 64/125 -2 मल्टीप्लाई 1/3 है ना। हाँ सर। अब बाबू ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 125 -2/3 -2 में पावर को प्रॉपर मल्टीप्लाई। अब अगर ये देखो ये फैक्टर होगा, सोचो। हाँ सर लग तो रहा। तो यहाँ 3 है ना तो पावर 3 में लिखे, देखो यहाँ नीचे 3 है ना तो यहाँ पावर 3 में लिखे के कोशिश करना। हमारा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो जैसे आता वैसे करो। 64 को बाबू फैक्टर करोगे मेरे लाल तो 2 कितना बार हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32 और 2 मल्टीप्लाई 16 2 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 से बाबू 2, मतलब 64 को फैक्टर करोगे मेरे लाल तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितना टाइम 6 टाइम, 2 2 4 2 5 1 6 2 2 4 और 2 6 2 4 6 मतलब 2 के पावर 6। हाँ सर समझना शांति से। देखो बाबू मामला यहाँ फंसोगे, यहाँ पे समझना। नेक्स्ट मेरे लाल 125 का फैक्टर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 25 और 5 से 5 होगा। समझना यहाँ पे थोड़ा सा खाली, ज्यादा नहीं है। तो कितना हो जाएगा अंकित 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा अंकित 5 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अगर 2 के पावर 6 लिखेंगे सर यहाँ 5 के पावर 3 है। हमको बाबू यहाँ पावर 3 ना है नीचे में, तो यहाँ 2 के पावर अगर 6 लिखेंगे मेरे लाल, नीचे 5 के पावर 3 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाए। एक ही पावर लिखना, जैसे आप क्या करना चाह रहे हैं। 64 को क्या लिखोगे 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 लिख रहे हो आप। 125 को 5 के पावर कितना करोगे 3 करोगे, ये कितना हो जाएगा 125 को बाबू 5 के पावर 3 हो जाएगा ना बेटा। आदित्य प्रकाश, हाँ सर। तो यहाँ 6 आप पावर बाबू 1 नहीं ना, पावर 1 लाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3।
है ना, ताकि बाबू सॉल्यूशन करने में आसान हो गए, है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर अगर 6 लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, फिर सोल्व करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। सोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर बाबू ये पावर उछल के यहाँ पे लाओगे, फिर इसको पर्सनली करोगे, तो उससे बढ़िया सर 64 को और कैसे सोच सकता, ऐसे नहीं सोच सकता। दो दो का पेयर कर दो, 2 दूनी 4, 4 मल्टीप्लाई, फिर ये 2 का पेयर कर ग्रुपिंग कर दो, 2 दूनी 4, समझना। फिर 2 दूनी 4, करो भी 4 हो गया 4, मतलब 64 को क्या हो गया 4 के पावर 3, 4 के पावर 3, मतलब 64 को क्या लिख सकते हैं सर 4 के पावर 3। ऐसे करने से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि नीचे भी पावर 3 ऊपर भी पावर 3, अरे नीचे यहाँ भी 3 3 3 3 सेम पावर हो गया, है ना। ठीक मेरे ला, अब ये कितना हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे समझना बाबू, वही पावर के रूप में आप लोग लिखना, जैसे 64 है ना बाबू, तो यहाँ जो पावर डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का 3 है, तो पावर 3 बैठाने की कोशिश करना। अब 4/5 है बाबू, पावर सेम है बाबू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर 4/5 के पावर 3, अरे दोनों के पावर सेम है ना बाबू, तो पावर सेम है तो इसको 4/5 के पावर 3, और ये कितना 1/2/3 के पावर -2/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 3 मर गया, तो 4 के पावर कितना -2, 4 के पावर निगेटिव बाबू तो उलट जाएगा, पावर निगेटिव है तो क्या बोला उलट जाएंगे, तो 5/4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पावर माइनस तो उलट जाएगा, 5 के पावर 4 हुई तो 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो ये आपके हैं बोला, तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, इधर भी लिख लेना रफ वाला चीज, नहीं तो फिर से रिवाइज करोगे नहीं समझ में, रफ वाला भी चीज लिख लेना, लिखो। तो छोटा सा है बाबू लेकिन बनाने लायक है। ऐसे था, सुधर गया बाबू, लिखो जल्दी जी। तो यही सब हम लोग बाबू कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बोला बड़े बड़े क्वेश्चंस में आ रही है। लिखिए, आप वाला जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे ही, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमवर्क वाला बहुत सारे बच्चे को नहीं बना। लाइट कट गया साक्षी, पटना में भी लाइट कटता है जी। हाँ सर। बोली सर मेरे घर पे भी जल लाइन गया कट। अच्छा, सर। कोई सर दिक्कत के बात। चेन्नई में तो बहुत कम ही बिजली कटती है। गुड जल्दी इवनिंग लिखो। सर। अच्छा ठीक है, अभी गुड इवनिंग आप लोग का नहीं हुआ। सर मेरा एग्जाम चलेगा आगे। एग्जाम चले चाहे कुछ चले बाबू, पढ़ाई करो। सर मैं तो फिर ट्यूशन नहीं आऊंगा। तो इसमें थोड़ा आप ये आपको कम समझ में आएगा, थर बाबू आता है समझ में जी अथर्व तिवारी, ए अथर्व तिवारी ऊपरे ऊपरे न पार हो रहा है जी। सर हमको भी नहीं समझ में आया। सर कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता, तो मम्मी से पूछ लेते हैं। समझ में नहीं आया। एक बार इस आधा क्लियर इसमें होगा, फिर 8 से 9 पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में नहीं आया सर। किसको जी?
सर हम सूर्यान। आपको क्या दिक्कत है सूर्यान 6-7 में होके भोला मेरा? ऐसा कुछ बुक में है ये नहीं है सर। ऐसे शैतान ये नहीं भोला, ऐसा थोड़ी बाबू। सर नहीं विश्वास हो रहा है तो सर एकदम नहीं, ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं बुक में मेरा। अरे बुक में नहीं होगा बाबू, कंपटीशन दोगे भोला वहां पे जाएगा। बुक के भरोसे क्यों बैठे हो जी? सब आया ये वाला नहीं समझ। आई हैव डन सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, सर हमारे में भी अब कल से स्कूल में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। अच्छी बात है भोला। तो सब बच्चा को इधर लिंक दे दीजिएगा, आ जाओ पढ़वा के। सर दो चार क्योंकि चाइना ने एक एमटीबी वायरस फैला दिया है इंडिया में। तो वैसे अच्छा, उसका नाम और क्या सर है? वो वायरस बेंगलोर तक पहुंच गया इंडिया के। इसका नाम है एमटीबी। चाइना ने सर एक नया वायरस फैलाया है सर। यस सर, चाइना ने सर चिकन के चक्कर में ना सर चिकन को सड़ा सड़ा बेचते हैं और सर उससे वायरस फैला देते हैं। सर सर म्यूट मत एमटीबी वायरस उसका म्यूट मत क्या मेरी एमटीबी। ये सब पूरा दुनिया का न्यूज रखेगा, अपन न्यूजे नहीं रखेगा कि हम बाबू कैसे पढ़ाई करें। शैतान ये सब। वर्ड ऑफ द डे भोला। पूरा दुनिया का न्यूज रखेगा भोला, अपना पढ़ाई लिखाई का न्यूज नहीं रखेगा। ओवरकास्ट मीन्स क्या होता है भोला मेरा? जैसे ये खत्म होगा तब 2-3 दिन बाबू रिवीजन बाबू, वर्ड मीनिंग वगैरह पूछेंगे, नहीं बताओगे उठा बैठे। ओवरकास्ट मीन्स क्या होता है बाबू? कवर विथ क्लाउड। देखते हो नहीं बाबू, अभी ठंडा मौसम है बाबू, तो आपको जाओगे बाहर भोला आता, आकाश कवर जैसा रहे, ढका हुआ जैसा रहेगा, सन वगैरह नहीं दिखाई देगा। कवर्ड विथ बाबू क्लाउड, उसी को ओवरकास्ट कहेंगे सानू, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, ब्रूमेशन। ब्रूमेशन इसका मतलब क्या होता है भोला? इसका मतलब बाबू स्टेट ऑफ बाबू, लिखो समझाते हैं। ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ रेप्टाइल्स। लिखे वर्ड मीनिंग का मतलब बताते बाबू। 114, 15, 16, 12 के पावर 1/5, 27 के पावर 1/5, के स्क्वायर रूट के पावर बाबू 5, यहाँ पे 116 नंबर। वर्ड मीनिंग लिखो जल्दी से, बता रहे हैं क्या है मतलब ये 2, 3 मल्टीप्लाई बाबू 4, 2 मल्टीप्लाई बाबू 12, 32, 12, 32। देखो वर्ड मीनिंग बाबू, ओवरकास्ट है बाबू, आकाश वगैरह बाबू जब बादल से ढक जाते तो उसको क्या कहेंगे? ओवरकास्ट कहेंगे। अभी ठंडी का मौसम में भोला देखिएगा बहुत सारा सांप बिच्छा बाबू बिल के अंदर घुस जाता, एकदम सक्रिय हो जाता, क्या होता? इनएक्टिव एकदम, है ना बाबू, निक्रिय लगता उसमें बाबू, है ना? ठंडी है ना बाबू, तो जो भी सरीसृप वगैरह बाबू है ना, उसको क्या हाइबरनेशन में चल जाना।
है ना, तुम ठंडा वैसे जाकर सोते रहेगा और कुछ तेरा वैसे कर करके नहीं उठेगा, तो उसी को कहते हैं ब्रूमेशन, हाइबरनेशन से रिलेटेड है। आपको हाइबरनेशन का मतलब बताए थे, उसी से रिलेटेड है ना, ब्रूमेशन या हाइबरनेशन कहेंगे। दो क्वेश्चन बना के भेजना बाबू संस्कृति, अब फिर मत करना संस्कृति की ना समझ में आया। सर DIY DIY नहीं लिखा जी, गुड इवनिंग सर सर। कल वाला सर। करवाएंगे, धीरे धीरे ना पढ़ेंगे जी। गुड इवनिंग सर। DIY दिखाओ। Good evening.